हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि हम लोगों ने कल श्रवण किया था। श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा। अब इस ग्रंथ के विषय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कुछ बता रहे हैं, कैसे ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, महाप्रभु के जिस भक्त ने भक्ति के जिस विषय में ऊंचा अधिकार प्राप्त किया, महाप्रभु ने उस विषय की अपनी शिक्षा उसी भक्त के द्वारा जगत में प्रचार करवाई। एक एक भक्त के द्वारा महाप्रभु ने, जैसे हम लोगों ने पहले भी सुना था, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रस तत्व, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के द्वारा नाम तत्व, और साध्य साधन रामानंद राय के द्वारा इस प्रकार से प्रचार कराया। महाप्रभु ने हरिदास जी के कुछ प्रश्न करके हरिनाम के तत्व को भी उनके मुख से ही प्रकाशित करवाया। यद्यपि महाप्रभु स्वयं कर सकते थे, लेकिन वो जगत को शिक्षा दे रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से, इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछे। हरिदास ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया। वही प्रश्न और उत्तर में ही हरिनाम की महिमा है। इस प्रकार से हरिनाम की महिमा का जगत में प्रचार हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत और इसी प्रकार के अनेक भक्ति ग्रंथों में इसका वर्णन है। जो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी से प्रश्न पूछे थे और नाम की महिमा प्रकाशित हुई थी, वो सब इन सब ग्रंथों में वर्णन है। एक बार मैंने किसी वैष्णव के द्वारा उत्साहित होकर के हरिदास जी द्वारा प्रचारित नाम तत्व को इस ग्रंथ में संग्रहित किया था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उसी नाम तत्व को मैंने, किसी भक्त ने कहा होगा ठाकुर भक्ति विनोद से कि आप इन नाम तत्व की महिमा को प्रकाशित करें ग्रंथ में, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं इसका संकलन किया। इसके अतिरिक्त यहाँ से काफी दूर रहने वाले किसी भक्त के माध्यम से मुझे नामाचार्य हरिदास के संबंध में कुछ ग्रंथ भी मिले थे, और इस ग्रंथ को हरिनाम चिंतामणि को लिखने से पहले ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सारे अन्य ग्रंथों का भी संग्रह किया। बहुत सारे ग्रंथ हरिदास ठाकुर जी के विषय में जो ग्रंथ उपलब्ध थे उन सबको ले करके आए वो, और ले करके उसमें से जो चीजें थी उसमें से अब सिद्धांत जितने थे उनको हटा दिया, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद तो जानते हैं अब सिद्धांत क्या है। हम लोग नहीं विचार कर सकते, हम लोगों को तत्व ही क्या पता है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के पार्षद हैं, इसलिए वो जानते हैं क्या नाम तत्व है। उनको स्वयं भी उस चीज की उपलब्धि भी है, इसलिए उन्होंने सहजिया, बाउल और ये जितने भी उल्टे सीधे सिद्धांत थे उन सबको वहां से हटाया, और हटा करके उसमें से एक दो ग्रंथी मुझे शुद्ध वैष्णव मत के अनुकूल मिले, और उन सब ग्रंथों में जो हरिदास ठाकुर जी के विषय में जो महिमा थी, उनकी नाम तत्व की जो महिमा थी, वो सब उन्होंने इस ग्रंथ में फिर संकलन किया। इस ग्रंथ को देखकर लगता है कि हरिदास ठाकुर जी ने अपने किसी शुद्ध भक्त को हरिनाम की शिक्षा दी थी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से हरिनाम की शिक्षा लेकर उस भक्त ने उन सब शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया और छोटे छोटे ग्रंथों में अपने गुरु जी के नाम पर प्रकाशित किया। क्या कह रहे हैं कि जैसे उस समय जब हरिदास ठाकुर जी प्रकट थे तो भक्त लोग जाया करते थे उनके पास दर्शन करने, जैसे हमारे गुरु जी के पास लोग आते थे दर्शन करने, तो गुरु जी उनको कुछ हरि कथा बताते थे। तो भक्तों ने क्या किया, वो हरि कथा रिकॉर्ड कर ली, बाद में वही हरि कथा से फिर ऑडियो कर रहे हैं, उसी से फिर ग्रंथ प्रकाशित होंगे इसी प्रकार से। तो वो भक्त ने भी इसी प्रकार से किया। हरिदास ठाकुर जी ने स्वयं जो हरिनाम की महिमा बताई उसको उस भक्त ने लिख लिया, लिख करके फिर ग्रंथ रूप में छोटे छोटे ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया। ये ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं।
मैंने देखा कि जब वे ग्रंथ प्रकाशित हुए तो बांग्लादेश के भक्त उस ग्रंथ को प्रकाशित करने वाले को व उसकी प्रेरणा देने वाले को बड़ा धन्यवाद देने लगे। हरिदास ठाकुर जी से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं मुझे इन ग्रंथों में मिली, मैंने सारे उपदेशों को इस हरिनाम चिंतामणि में संग्रह किया। तो हरिदास ठाकुर जी को जो जो उन्होंने शिक्षाएं दी थी उस भक्त को उसने ग्रंथ में प्रकाशित किया। ठाकुर भक्ति विनोद को जब वो ग्रंथ मिले तो उन्होंने वो सारी शिक्षाएं फिर इस हरिनाम चिंतामणि में संग्रह की। निष्किंचन भक्तों के सुख की वृद्धि हो, इसी उद्देश्य से हमने ये ग्रंथ प्रकाशित कराया है। और इसका फल बता रहे। मंगलाचरण कितने प्रकार का? पहले प्रणाम, दूसरा वस्तु निर्देश, तृतीय आशीर्वाद। तो यहाँ पर भी ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, निष्किंचन भक्तों के सुख की वृद्धि हो। श्रीमद् भागवत में आशीर्वाद क्या दिया? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। हे रसिक भक्त जनो, इसका निरंतर पान करो, मुहु पुनः पुनः निरंतर पान करो, ये आशीर्वाद। इसी प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्किंचन भक्तों के सुख की वृद्धि हो। ये ग्रंथ पढ़ने से निष्किंचन भक्त, निष्किंचन मतलब जो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते, भगवान की सुख प्रीति विधान यही उनका एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे भक्त है निष्किंचन भक्त। उनके सुख की वृद्धि होगी, बाकी सबके सुख की वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि जो शुद्ध भक्त जो कथा बोलते हैं अथवा जो ग्रंथ लिखते हैं उसमें भोग और मोक्ष का खंडन करते हैं बार बार, और जगत के लोग भोग और मोक्ष ही चाहते हैं, तो उसको पढ़ के उनको आनंद कैसे होगा? जो चीज हम चाहते हैं ग्रंथ में उसका ही खंडन किया गया, तो फिर हमको आनंद कैसे हो सकता है? जो चीज हम चाहते हैं वही ग्रंथ में भी मिले तो आनंद होगा। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त निष्किंचन भक्त होते हैं वो कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, कृष्ण की प्रीति, कृष्ण का सुख विधान, कृष्ण की सेवा, और वही इस ग्रंथ में दिया गया है, इसलिए उनको ही आनंद होगा, बाकी अन्य लोगों को आनंद नहीं होगा। हरिनाम परायण निष्किंचन वैष्णवों के अलावा और इस ग्रंथ को कोई पढ़ेगा अथवा पढ़कर क्या सोचेगा, इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ऐसे लोगों के वितर्क सुनने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं। हरिनाम परायण जो साधु भक्त लोग हैं वो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी पढ़ेंगे और पढ़ करके क्या सोचेंगे, जैसे गोपाल चक्रवर्ती ने सोच लिया था। क्या सोचा गोपाल चक्रवर्ती? हरिनाम से मोक्ष मिलता है, हरिनाम का फल ये है। तो जब उसमें लिखा जाएगा कि अरे ये तो नामाभास से ही मिल जाता है, तो ऐसे लोग क्या सोचेंगे, वितर्क करेंगे, अरे नामाभास से ही हरिनाम मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष जैसी दुर्लभ वस्तु जो कि करोड़ों करोड़ों तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होती, हरिनाम से ही मिल जाएगी, नामाभास से ही मिल जाएगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? मरने के टाइम सुअर का बोल रहा था हाराम और उसी से मुक्ति होगी, ये कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने पहले कह दिया, ऐसे लोगों के वितर्क सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिनको हरिनाम के प्रति श्रद्धा है ऐसे लोग ही इस ग्रंथ के अधिकारी हैं, अन्यथा वो अपराध करेंगे, निश्चित है। जैसे जगत के लोग भी नारायण, अजामिल ने नारायण बोला, उससे उसका उद्धार हो गया। हम तो रोज दिन रात बोल रहे हैं, सच्चे मन से बोल रहे हैं। सच्चा मन क्या है भाई, झूठा मन किसका है? ठीक है, तो सच्चा मन झूठा मन कुछ नहीं होता है, तब तो सिद्धांत जानना पड़ेगा। नाम अपराध कर रहे हो तुम, सच्चे मन से कुछ नहीं होगा। मन में जब तक भोगों की इच्छा है तब तक मन सच्चा कहाँ हुआ? किसी का मन सच्चा नहीं है। जब मन सच्चा हो जाएगा तो भगवान अपने धाम को ले जाएंगे, उसी टाइम बैकुंठ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो श्रद्धा नहीं है जिन लोगों की हरि नाम में, वो लोग जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके मन में डाउट उत्पन्न होंगे, कुतर्क करेंगे। ऐसे लोगों का कुतर्क सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं। भजन साधन की पद्धतियां अनेक प्रकार की हैं,
किंतु नामाश्रित भजन की पद्धति ये एक ही है। भजन साधन की पद्धति मतलब 64 भक्ति के अंग हैं जो हम लोग श्रवण कर चुके हैं। उसमें से नवदा भक्ति प्रधान, उसमें से 5 प्रकार की प्रधान, फिर 3 प्रकार की, और सर्वोत्तम नाम संकीर्तन। ये जो नाम संकीर्तन की पद्धति है, नामाश्रित भजन की पद्धति, ये एक ही है बस। ये और अलग अलग वैरायटी के नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अलग अलग बना रखा है हिसाब किताब, वो नहीं है, एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से लेकर आज तक महापुरुष लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी द्वारा दी गई इस भजन प्रणाली को अवलंबन करते आ रहे हैं। कौन सी भजन प्रणाली? शुद्ध नाम करो, सब समय हरि नाम करो। 3 लाख नाम करते थे हरिदास ठाकुर। शुद्ध नाम करना पड़ेगा। शुद्ध नाम कैसे होगा? संबंध ज्ञान सहित होगा। ब्रजमंडल के वैष्णव लोग भी प्राचीन काल से इसी भजन प्रणाली में ही भजन करते रहे। जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने जो भजन प्रणाली दी, ब्रज के जो बड़े बड़े साधु संत हैं जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इत्यादि, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य इत्यादि, जितने भी गोस्वामी हुए हरिदास ठाकुर जी के बाद में, उन सबने इसी भजन प्रणाली का ही अवलंबन किया। सब ब्रज में जाकर के हरि नाम ही करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम करते थे। यही भजन प्रणाली है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो भजनानंदी वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में कुछ दिन पहले जो भजनानंदी वैष्णव थे, उन्हें भी इसी भजन प्रणाली से ही भजन करते हुए देखा। क्या भजन प्रणाली है? अब बता रहे हैं। अपराध रहित होकर, निसंग होकर, निरंतर हरि नाम का कीर्तन और स्मरण करते हुए जो भजन पद्धति है, यही भजन प्रणाली है। समझ गए? सारे वैष्णव, ये यूनिवर्सल नियम है, सारे वैष्णव जो भजन प्रणाली का अवलंबन करते हैं अपराध रहित होकर के, पहली बात, पहली कंडीशन अपराध रहित होकर। क्यों? जब तक हमारे अंदर में अपराध है तब तक हरि नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे। नाम की शक्ति कैसी है? हम लोग शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। नाम की ऐसी शक्ति है कि अजामिल को यमदूत मारने के लिए लेकर के जा रहे थे, खींच रहे थे पकड़ करके, और नाम उसके मुख से निकल गया। वो नाम नहीं था, अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन उसी से ही उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई। इतनी नाम में शक्ति है कि वो नाम के प्रभाव से विष्णु दूत वहां पर आ गए। कैसे विष्णु दूत आए? अजामिल के तपोबल से नहीं आए। अजामिल तो महापापी था। किससे आए? नाम के प्रभाव से विष्णु दूत आ गए। ऐसी नाम में शक्ति है। नाम से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की। एक जो राजा था, क्या नाम था उसका? सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय को हुसैन शाह ने उसकी जाति भ्रष्ट कर दी। अब वो प्रायश्चित के लिए सबके पास गया, ब्राह्मणों के पास गया, जितने बड़े बड़े शास्त्र के ज्ञाता हैं उनके पास गया। कोई कह रहा है गरम गरम घी पी करके प्राण त्याग दो, कोई कह रहा है गरम गरम लोहा पी करके त्याग दो प्राण, कोई कुछ कह रहा है। मतलब सब प्राण त्यागने के लिए ही बोल रहे हैं पाप का प्रायश्चित। लेकिन जब महाप्रभु के पास गया तो महाप्रभु ने क्या बोला? हरि नाम करो, हरि नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है नाम की शक्ति है। लेकिन जब नाम के साथ में अपराध होता है, मतलब अपराध करते हुए हम हरि नाम करेंगे, तो वो नाम की शक्ति दिखाई नहीं देगी। वो फिर नाम अक्षर दिखाई देगा, नाम ब्रह्म दिखाई नहीं देगा। नाम अक्षर और नाम ब्रह्म में क्या अंतर है? अक्षर में कोई शक्ति होती है क्या? हम लोग जो अक्षर पढ़ते हैं A B C D, इनमें कोई शक्ति है?
अ आ ई उ का खा गा गा, इसमें कोई शक्ति है? इसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण इसमें बड़ी शक्ति है। कितनी शक्ति है? ये स्वयं कृष्ण को सामने ला करके खड़ा कर देगा, इतनी शक्ति। अक्षर ब्रह्म है, और वो जो सामान्य अक्षर था उसमें कोई शक्ति नहीं होती, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो हरि नाम है इनमें महाशक्ति है, स्वयं कृष्ण ही है हरि नाम। लेकिन अपराध जब होता है तो वो अक्षर ब्रह्म नहीं होते, फिर हमारे सामने अक्षर के रूप में ही आ जाते हैं, और उनकी शक्ति हमको प्रकाशित ही नहीं होती। जब शक्ति प्रकाशित नहीं होती तो श्रद्धा कहां से होगी? श्रद्धा कैसे होती है? जगत के लोगों की श्रद्धा कैसे होती है? जो झोला छाप साधु घूमते हैं, वो क्या थोड़ा बहुत इधर उधर करके चमत्कार, कुछ हाथ की सफाई, कुछ चमत्कार कर लेते हैं। कोई इधर उधर हिमालय जाकर के जड़ी बूटी ले आया, और वो ऊपर से दिखा रहा है मंत्र पढ़ करके, बस खाली ढोंग, और जड़ी बूटी ने कुछ काम कर दिया, किसी का रोग ठीक हो गया, बस। ये बड़े साधु, बड़े तपस्वी, इस प्रकार से। तो ये जो लोग हैं जब इस प्रकार से पब्लिक में जाते हैं और थोड़ी बहुत इधर उधर शक्ति दिखा देते हैं, उसी से लोगों की श्रद्धा हो जाती है, करोड़ों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर हो जाते हैं। और जिसके पास में शक्ति नहीं है, वो अपना भजन कर रहा है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो लोग उसके एक भी साथ में नहीं आएगा, है ना। सुनते ना, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, कथा बोलते थे तो अच्छी कथा नहीं बोल पाते थे, लोगों को कई बार समझ में ही नहीं आती थी। गए प्रचार करने के लिए, कथा बोलने लगे, सब उठ के चले गए, क्यों? समझ में ही नहीं आता है। तो उसी प्रकार से चमत्कार को नमस्कार है, जो चमत्कार दिखाएगा उसके पीछे लाखों फॉलोअर होंगे। तो जब तुम्हारे नाम में शक्ति ही नहीं होगी तो तुम्हारा कुछ चमत्कार होगा ही नहीं, चमत्कार नहीं होगा तो तुमको कौन फॉलो करेगा? ठीक है। इसलिए नाम प्रभु हमारे सामने शक्ति प्रकाशित नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा भी नहीं होगी। इसलिए जो अनर्थग्रस्त साधक होते हैं उनका हरिनाम करते हुए मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है नाम में क्या शक्ति है। इतना माला कर रहे हैं, अनर्थ भी दूर नहीं हो रहा है, काम क्रोध मोह लोभ दूर नहीं हो रहा है, कुछ चमत्कार भी नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नाम अपराध कर रहे हैं, और नाम अपराध के कारण जो अक्षर ब्रह्म है वो हमारे सामने अक्षर रूप में ही प्रकट हो रहा है, ब्रह्म रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे जब नाम अपराध खत्म हो जाते हैं तब नाम प्रभु की शक्ति प्रकाशित होनी शुरू होती है। जैसे बताया, अजामिल के सामने प्रकाशित हो गई, उसके अपराध नहीं थे, इसलिए अजामिल के सामने विष्णु दूत आ गए, उसकी रक्षा करी। इसी प्रकार से जो मुसलमान का उदाहरण आगे हम लोग सुनेंगे, वो मुसलमान का भी ऐसा ही है। उसका पाप बहुत था, यवन था, मुस्लिम था, लेकिन फिर भी उसके मुख से हा राम निकल गया तो उसका भी उद्धार हो गया, क्योंकि नाम प्रभु ने उसके सामने शक्ति प्रकाशित की। इसलिए पहली कंडीशन है भजन पद्धति की अपराध रहित होकर। अपराध फिर बताया दो प्रकार के, नाम अपराध और सेवा अपराध। ऐसे तो 4 प्रकार के होते हैं, सुनेंगे अभी हम लोग। निसंग होकर, निसंग होकर मतलब क्या है? संग रहित होकर। हम लोग तो अब तक सुनते आ रहे साधु संग में हरिनाम करना चाहिए, संग रहित बता रहे, मतलब क्या हुआ? विषयी लोगों के संग से रहित होकर। ठीक है, विषयी लोगों के संग से रहित होकर साधु संग में। विषयी लोग मतलब जो केवल भोग के लिए डूबे रहते दिन रात, उन लोगों के संग में रहोगे तो हरिनाम का फिर प्रभाव नहीं होगा। निसंग होकर निरंतर हरिनाम का कीर्तन और स्मरण करते हुए, निरंतर हरिनाम करना पड़ेगा। वो हम लोग क्या करते हैं, 16 माला किया उसके बाद टांग दिया, टाइम है फिर भी फिर इधर उधर के काम कर रहे हैं, तब भी फिर हरिनाम करेंगे नहीं। और इसलिए क्या बताया कि जब भी समय है तब तो माला उठा लो और करते रहो, निरंतर हरिनाम करते रहो। जब भी समय थोड़ा भी मिले तब माला उठा करके हरिनाम करो।
इसलिए साधु को सब समय माला साथ में रखनी चाहिए। ये पद्धति है। इसी पद्धति को श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ के अंत में श्री सनातन गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। यही भजन पद्धति को हरिदास ठाकुर ने बताया, इसी भजन पद्धति को श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में भी बताया है। यह हरिनाम चिंतामणि पद्य ग्रंथ है। इससे बालक, स्त्री अथवा जो लोग संस्कृत नहीं जानते वे भी इस ग्रंथ को पाठ करके श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा प्राप्त कर सकते। अब अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धा होनी चाहिए नाम में। बाकी कोई बच्चा है, स्त्री है या संस्कृत किसी को नहीं पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पद्य है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का वैशिष्ट्य क्या रहा? उन्होंने देखा कलयुग के जीव तो बड़े सुमंद मतयो, महामंदमती होगी। मतलब अभी पढ़ाया और पढ़ाने के 5 मिनट बाद ही भूल जाते क्या पढ़ाया था। कथा चलते चलते याद नहीं रहती कि कथा में चल क्या रहा था। ऐसी मंदमती हमारी, तो संस्कृत कहां से सीखेंगे? देख रहे हो अभी काल के प्रभाव से क्या हो गया, संस्कृत तो लुप्त ही होती जा रही। जो देव भाषा थी, जो पहले संस्कृत ही चला करती थी पहले, यूनिवर्सल, जैसे आजकल इंग्लिश हो गया है। ये इंग्लिश मलेच्छ भाषा है, समझ गए? अब कलयुग के प्रभाव से देव भाषा का स्थान मलेच्छ भाषा ने ले लिया, इंग्लिश भाषा यूनिवर्सल हो गई। और जब पहले क्या होता था, सतयुग इत्यादि में संस्कृत ही चलती थी, देव भाषा ही चलती थी, देवता लोग भी उसी भाषा में बात करते हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने देखा तो फिर कलयुग के जीवों का क्या होगा? ये तो संस्कृत सीख ही नहीं पाएंगे। अब बचपन से ही अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, तुम संस्कृत पढ़ाओ, बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चा भी तुमको गाली देगा कि क्या पढ़ाया हमारे माँ बाप ने, सारा जिंदगी चौपट कर दी, बोलेगा कि नहीं? तो अंग्रेजी में मजबूरी है माँ बाप की भी, अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, अंग्रेजी धनाधन बोलेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएगा, भोग करेगा। तो कली के प्रभाव से ऐसा सिस्टम भी ऐसा ही हो गया है कि अंग्रेजी भी पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए देव भाषा की, अब जब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा तो संस्कृत का ज्ञान कहां से होगा? इसलिए जो हिंदू हैं वो सब हैं, उनको भी संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। जब संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो फिर पुराण कैसे पढ़ोगे, भागवत कैसे पढ़ोगे, गीता कैसे पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़ पाओगे। महाप्रभु के जो विचारधारा कैसे समझेंगे? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा करके पद्य के रूप में सारे ग्रंथ प्रकाशित किए। देखो उनका जितने भी कीर्तन है वो सब उपदेशामृत का प्यार में कन्वर्ट कर दिया, मना शिक्षा को प्यार में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सारे उपदेश जो महाप्रभु ने दिए और जो संस्कृत में अथवा दूसरी भाषा में, जो सिद्धांत, जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिद्धू में सिद्धांत दिया, उज्ज्वल नीलमणि में सिद्धांत दिया, और अन्य अन्य ग्रंथों में जो सिद्धांत दिए, वो सब ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में बंगला भाषा में प्रकाशित कर दिए। उसका ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश सब जगह हो रहा है, जिससे कि जगत के सभी लोग उसको समझ सकें, पढ़ सकें और अपना मंगल कर सकें। इसलिए यहां पर कह रहे हैं यह कि पद्य ग्रंथ है, उसमें प्यार है, संस्कृत भी नहीं है, सामान्य भाषा है, सरल। वो सब महाप्रभु की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं जो भी श्रद्धावान है। मुख्य बात क्या है? नाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये मुख्य क्वालिफिकेशन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आगे भी कह रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी से भी ये रामचरितमानस भगवान ने प्रकाशित कराई। पहले संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया था उन्होंने, तो संस्कृत में लिखते थे, रात को सुबेरे गायब हो जाता था। 2-3 दिन ऐसे ही हुआ, सोच रहे क्या हो रहा है ये, पता नहीं, लिखता हूं कुछ अक्षर सुबेरे मिलते ही नहीं है। तब उनको स्वप्न हुआ आदेश, कहते हैं भाई तुम अपनी अवधी भाषा में लिखो, कि कलयुग के जीवों के लिए लिखवाया जा रहा है ये, नहीं तो संस्कृत में लिखने की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही वाल्मीकि रामायण है, अब वाल्मीकि रामायण तो मूल है, वो तो पहले से ही अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो फिर तुमको ये प्रेरणा क्यों दी जा रही है? वो संस्कृत में ही लिखना होता तो पहले से ही है। इसलिए कलयुग के जीव संस्कृत समझ ही नहीं पाएंगे, और उसमें क्या होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो संस्कृत के जो श्लोक होते हैं
उनका कोई भी पंडित अपने हिसाब से अर्थ बना सकता है। एक एक शब्द के 100 अर्थ हो जाते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं, महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में जब बातचीत हुई, एक ही श्लोक, आत्मा रामश्च मुनियो निरग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। तो महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा आप अर्थ करो, उन्होंने एक ही श्लोक के 9 प्रकार के अर्थ कर दिए, और महाप्रभु ने उन अर्थों को छोड़ करके फिर 18 प्रकार के और कर दिए। बताओ, 27 प्रकार के अर्थ तो यही हो गए। अब उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है हम क्या बता सकते हैं? हमारी तो बुद्धि भी नहीं है, संस्कृति नहीं आती, तो जो जैसे अर्थ बताएगा वैसे मान लेंगे। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया, शंकराचार्य जी ने संस्कृत को ही चमत्कार करके उसी सिद्धांत को मायावाद में स्थापित कर दिया। लो, जीव ही ब्रह्म है, समझ गए? सर्व खलविदम ब्रह्म, उन्होंने बस इसी को स्थापित कर दिया कि सब कुछ ब्रह्म है। लो, हो गया। और जो वैष्णव है वो इसी को फिर खंडित करके कर देंगे कि सब ब्रह्म नहीं, सब ब्रह्म का है, यानी सब ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। लो, करेगा क्या आदमी? बड़ी समस्या है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ समस्या ना हो, इसके लिए फिर तो तुलसीदास जी को फिर रामचरितमानस उन्होंने लिखी, अवधि भाषा, सरल भाषा। और इसी प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने भी संस्कृत को प्यार में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें संस्कृत के प्रमाणों को उद्धृत नहीं किया गया है जिससे लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है, प्रमाण माला, जिसमें हरिनाम चिंतामणि के प्रत्येक वाक्य का शास्त्रीय प्रमाण, संस्कृत के श्लोक इत्यादि मिलते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा होने से वह ग्रंथ भी शीघ्र ही भक्तों के लिए प्रकाशित होगा, ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा है। अकिंचन दास श्री भक्ति विनोद, ये इस ग्रंथ की भूमिका हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग विषय वस्तु पर। प्रथम अध्याय में नाम की महिमा, श्री नाम महिमा। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता अद्वैत जय श्री वासादि भक्तगण। सबसे पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण बताया था, प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री गदाधर पंडित जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जानवा जीवन जय। जानवा जीवन कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। सीता अद्वैत, सीतापति श्री अद्वैत गोसाई जय श्रीवासादि भक्तगण, अर्थात पंच तत्व। इस प्यार में क्या किया उन्होंने? पंच तत्व को प्रणाम किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी आजकल क्या चल रहा है पता है? वो पंच तत्व को मंत्र प्रणाम करते हैं लोग, उसमें भी अपना टीका लगा करके प्रणाम करते हैं। पहले ही बताया, मंत्र का अपना स्वरूप है, हमारी टीकाएं नहीं चलेगी। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त बंद। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से बोले जा रहे हैं। ये सब बहुत गलत है। मंत्र को ही उसका ही स्वरूप बदलने वाले हैं लोग। इतना पंडित हो गए सब, इतना भक्ति में उन्नत हो गए। ऐसे ही तो अब संप्रदाय कैसे चले, आउल बाउल ये सब कैसे चले? ये सब ऐसे ही तो चले। एक ने चेंज किया, दूसरों को बड़ा अच्छा लगा, हाँ ये ऐसे ऐसे करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सबके सामने श्री लगाएंगे। भाई ये बताओ, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और इन सब ने ये अपने ग्रंथों में लिखा, तो उनको ये बात पता नहीं थी? हमसे हम उनसे ज्यादा सम्मान प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए बहुत देखा, बहुत लोगों को देखा हमने, भागवत पाठ कर रहे हैं, मंगलाचरण में इस प्रकार से मंत्र को ही बदल दिया, उनका अपना मंत्र हो गया। अब उस मंत्र में कोई शक्ति नहीं, किंतु मंत्र उनका अपना है। ये शास्त्र का मंत्र जो है, शक्ति उसमें ही है, परंपरा से जो प्राप्त हुआ है।
इसलिए जब भी बार बार कहते हैं, जब कीर्तन करते हो तो बार बार पढ़ करके करो किताब में से। 1-2 दिन पहले ही ठाकुर भक्ति विनोद का एकदम आया था, कीर्तन का जो सुर है YouTube से देख देख करके मत करो, मर जाओगे। विष है वो, विष जहर है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 2-3 दिन पहले का ही दिखाऊंगा मैं अभी। उसमें ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, सुन लो, पढ़ लो, यही ठाकुर भक्ति विनोद श्री भागवत पत्रिका वर्ष 10 संख्या 1 से 10। सुनो क्या कह रहे हैं। प्राचीन महाजनों के सुर से मृदंग करताल इत्यादि प्राचीन यंत्र लेकर अपने अपने पवित्र वैष्णव भाव से श्री नाम कीर्तन करना चाहिए। प्राचीन वैष्णवों के सुर से, जिसका गला अच्छा है वो गले से कुछ चमत्कार करके नया सुर पैदा करना चाहता है कि जिससे लोगों को वाह प्रभु जी क्या गाया आपने, ऐसा तो कभी नहीं सुना, बस फूल गए और उसमें जो भक्ति निकल गई वो देखा नहीं। प्रशंसा चाहिए थी तो प्रतिष्ठा मिल गई। ठाकुर भक्ति विनोद साफ साफ कह रहे हैं, ये बात हम पहले भी बहुत बार कथाओं में बोल चुके हैं, किंतु हमारे पास प्रमाण नहीं था इस बात का। देखो प्रमाण है ये। प्राचीन महाजन ने जिस सुर में गाया, गुरु जी का कीर्तन सुनो, शुद्ध भक्तों का सुनो कीर्तन, श्रील भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनके सुनो। वो जिस सुर में गा रहे हैं वही सुर में गाओ। वो सुर कृष्ण को प्रिय है, तुम्हारा सुर कृष्ण उसकी तरफ देखते भी नहीं। हमारा सुर कैसा है, दुर्योधन के 56 भोग सोने की थाली वाले हैं, कृष्ण उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जो प्राचीन महाजनों का जो सुर है वो है विदुर के केले के छिलके विदुरानी के, कृष्ण उनको खा लेंगे प्रीति से, लेकिन हमारे सोने के थाल को देखेंगे भी नहीं। इतना समझ लो अच्छे से, ये सिद्धांत वाक्य है, इसमें कोई भूल नहीं है। कोई इसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा गवैया हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने अंतिम समय में इस आदर्श को दिखाया। उन्होंने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से कीर्तन सुना, श्री रूप मंजरी पद। वो अच्छे कीर्तनिया नहीं थे। तो यहां पर कह रहे हैं जो प्राचीन महाजनों के सुर हैं, मृदंग करताल जैसे वो बजाते थे इत्यादि प्राचीन यंत्र लेकर, नए नए जो डम्मड़ जो बजाते ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रम, वो और भी बहुत सारे, देखो मृदंग करताल इत्यादि बोला है तो मृदंग करताल कांसर। अब जो नए नए चल रहे हैं जो यंत्र, उनको बजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने अपने पवित्र वैष्णव भाव से, पवित्र वैष्णव भाव मतलब कि हम महाजनों के अनुगत्य में ही कीर्तन कर रहे हैं, हमारा स्वतंत्र रूप से कोई कीर्तन नहीं है। हमारे कीर्तन को भगवान सुनेंगे नहीं, जो महाजनों का कीर्तन है वही सुनेंगे, इसलिए उनके सुर से ही गाएंगे। ऐसे भाव को लेकर श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जिनके हृदय में प्रेम भक्ति है उन्हें प्राय ही प्राचीन नाम का सुर प्रिय लगता है। और देख लो, एकदम स्पष्ट ही बोल दिया, जिनके अंदर में भक्ति नहीं है उनको प्राचीन सुर अच्छा नहीं लगेगा, वही चमत्कार करते हैं। स्पष्ट है, हमको भी पता है ये बात अच्छे से, हम बार बार बोलते भी हैं। नए नए सुर में जो गा रहा है उसके अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है, बिल्कुल। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हर बार कथा में बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ सत्य बोलने के लिए आए, किसी की चापलूसी करने नहीं आए। ठाकुर भक्ति विनोद जब ये बात कह रहे हैं, हम तो उनकी बात को रिपीट ही करते हैं बार बार। अब बस ये है कि अब तक हमको पता नहीं था ऐसे लिखा हुआ, आज मिल गया वो भी। लेकिन शुरू से हम यही बात कहते आ रहे हैं कि जो जो नया नया सुर बना रहा है उसके अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है, उसको कृष्ण की संतुष्टि से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति देखता है और प्रतिष्ठा चाहता है। तो क्या कह रहे हैं, जिनके हृदय में प्रेम भक्ति है उन्हें प्रायः ही प्राचीन नाम का सुर प्रिय लगता है। हमने गुरु जी का कितना कथा सुना है, वो बार बार यही कहते, परंपरा में चलो, परंपरा में चलो, परंपरा में चलो। आजकल सत्संग के अभाव में शुद्ध भक्ति का स्वभाव सहज ही प्राप्त नहीं होता। कार्यवश लोग स्वकपोल कल्पित पद्धति का अवलंबन कर कीर्तन करते हैं। बार बार कहा जाता है कीर्तन भी कौन से करो, शरणागति के करो, आत्मनिवेदन के करो, दीनता के दैन्य भाव के करो, तो वो रस रमणी शिरोमणि
अरे तुम क्या रमणी शिरोमणि तुम जानते हो? और गुरुजी आदेश प्रदान करके किसी से कीर्तन सुनते थे, वो कीर्तन के भावों में डूब करके वो उनको राधा जी की सेवा करते हैं। हम उनकी नकल करके क्या सेवा कर लेंगे? क्या हमारा राधा जी के साथ में संबंध है? कुछ भी जानते राधा जी के बारे में? उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता? गुरुजी जानते हैं, इसलिए वो जो करवाते हैं कीर्तन आदेश देकर के, वो एक अलग चीज है। जब गुरुजी नहीं रहेंगे, उनका आदेश नहीं है, तो हमको अपने साधारण नियम, बद्ध जीव वाले नियम पालन करने चाहिए। उपदेशामृत, मना शिक्षा, शिक्षाष्टक, वो सब कीर्तन करने चाहिए। रस तत्व का कोई कीर्तन नहीं करना चाहिए। विशेष कोई तिथि आती, जैसे राधा जी की तिथि, तो उस समय उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ उनकी महिमा सूचक कीर्तन कर सकते हैं। अन्यथा सब समय साधकों को नरोत्तम दास ठाकुर, ठाकुर भक्ति विनोद, लोचन दास ठाकुर जी को जो आत्मनिवेदन, दीनता, और कौन कौन से होते हैं अभी जो बताया था, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये सब कीर्तन करना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमारी कैसी दुर्गति है, संसार में पड़े हुए हैं, नरक में सड़ रहे हैं, थोड़ी कृपा करो। ये सब कीर्तन करना चाहिए। ये सब बातें एक ही उसमें आ गई। इसलिए स्वकपोल कल्पित पद्धति, और नए नए बताए ना, नए नए सुर यूट्यूब पे ढूंढेंगे, बढ़िया बढ़िया जो विदेशी सिंगर गाते हैं, विदेशी सिंगरों के बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक भी बजाते हैं, हारमोनियम भी चल रहा है साथ में, और बड़ा म्यूजिक चल रहा है, डिच्चिक डिच्चिक भी चल रहा है उसमें। तो फिर उनका सुर लेकर के हम लोग भी उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। धन्य है, हमको किसी के अनुकरण की जरूरत नहीं है। हम लोगों को गुरु जी का अनुसरण करना चाहिए। उनके कीर्तन को सुन करके कृष्ण प्रसन्न होंगे। हमारे गुरु जी तो कीर्तनिया थे। कितने दुर्भाग्य की बात है, उनका कीर्तन का सुर छोड़ करके दूसरों के कीर्तन की ओर जाते हैं। नए 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 लोग जिनका कोई भक्ति से संबंध ही नहीं है, कीर्तन कर करके शादी कर करके चले गए। उनका कीर्तन गाने से क्या हो जाएगा बताओ? जिनके अंदर खुद काम खत्म ही नहीं हुआ, अभी भोग वृत्ति जिनकी खत्म नहीं हुई, उनका कीर्तन सुनने से क्या होगा? लेकिन वो बढ़िया थे गवैये, उनको हम कीर्तनिया कहते भी नहीं, हम तो गवैया कहते हैं। कीर्तन होता है कृष्ण के लिए, गाना बजाना होता है अपने लिए। अगर वो कृष्ण के लिए कीर्तन करते तो कृष्ण जरूर अच्छा करते। कृष्ण के लिए नहीं होता है भाई, हमने देखा है अपनी आंखों से। इसको ऐसे ही मत समझो हम कुछ भी बोल रहे हैं। बहुत लोगों को ये बातें बहुत खराब लगेंगी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। एक लड़का था, ब्रह्मचारी, आया मठ में, मृदंग बजाता था। एक स्त्री में आसक्ति हो गई। अब वो जहां स्त्री खड़ी रहती है वो मृदंग बजा रहा है, ठाकुर जी के लिए नहीं, वो स्त्री के लिए बजा रहा है, उधर देख देख करके बजा रहा है। तो जो शादी कर करके जा रहे हैं वो कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं? वो लड़की के लिए कीर्तन करते हैं, इसको अच्छा लगना चाहिए। वो फिर आकर के, बहुत प्रभु जी आपने बहुत सुंदर गाया, समझ गए? वो स्त्री के लिए गाना गा रहे हैं, कीर्तन नहीं हो रहा है वो। अब वो अक्षर ब्रह्म नहीं है, सामान्य अक्षर हो गया है। जो कीर्तन है हमारे महाजनों ने लिखे, अक्षर ब्रह्म है, ये मंत्र है सब। इनको मंत्र से कम मत समझो, ये सब मंत्र हैं। लेकिन वो मंत्र अभी जैसे बताया ना, जो अपराध व्यक्ति होता है, अपराधग्रस्त, उसके लिए वही नाम सामान्य अक्षर हो जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरों के लिए गाता है, कृष्ण के लिए नहीं गाता, तो वही कीर्तन अब गाना हो गया है। अब वो गाना गा रहे हैं, और जो साधु नहीं है, वो जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो नहीं पहचान पाएगा कि गाना गा रहा है कि कीर्तन कर रहा है। तो कैसे पहचानेगा? कल बताया था ना, साधु को पहचानने के लिए साधु बनना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर साधु आ जाएगा, साधुता, और तुम्हारे अंदर सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, तब तुम देखते ही पहचान लोगे ये गाना गा रहा है कि कीर्तन कर रहा है। बाहर से दोनों एक ही चीज है, ठीक है? इसलिए गदाई गौरांग जय जाननवा जीवन, जैसा शास्त्र में लिखा है उसको एज इट इज फॉलो करो। बार बार कीर्तनों को देखो, कहीं मैं भूल से कुछ अपना तो मिला नहीं रहा हूं। लवण जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे, दारू ब्रह्म पुरुष प्रधान, जीवे निस्तारिते हरि, अर्चा रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करेन प्रदान। अब ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। लवण जलधि तीरे, समुद्र के तट पर, लवण समुद्र,
मतलब जगन्नाथपुरी में। नीलाचले श्री मंदिरे, नीलाचल धाम के श्री मंदिर में पुरुषोत्तम श्री हरि दारू ब्रह्म, दारू ब्रह्म किसको कहते हैं? दारू माने लकड़ी, जो लकड़ी नहीं है, ब्रह्म है साक्षात। वो कौन है? श्री जगन्नाथ जी। बताया था जो ठाकुर जी का विग्रह है 8 प्रकार का होता है, शैली, दारूमयी, लोही, लेप्या, लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। श्लोक याद कर लेना सब। 8 प्रकार की मूर्ति होती है ये। शैली पत्थर, दारूमयी लकड़ी, शैली दारूमयी लोही धातु की, लेप्या, लेप्या मतलब जैसे गोबर इत्यादि की बना देते हैं, मिट्टी की भी बनाते हैं। लेख्या चित्रकारी से, हाथ से जो बनाते हैं। सैकती माने बालू, लिखना है लिख लो, लिखो। लोही माने धातु, नहीं शैली पत्थर, पहला पत्थर जो राम जी का बनाया भी, शैली। दारूमयी लकड़ी, दारू ब्रह्म, दारूमयी। लोही धातु, पीतल इत्यादि धातु की बनाते हैं ना आजकल, दारूमयी लोही। लेप्या मतलब जैसे मिट्टी इत्यादि की। गोबर का भी हम लोग देखते थे, हम लोग जब छोटे थे ना तो गिरिराज जी बनाते थे पूरा, गिरिराज जी। वो गिरिराज जी गोबर के गिरिराज जी बनाते थे, उनकी पूजा करते थे, परिक्रमा लगाते थे पूरा। हमारे पूरा ब्रज में पूरा जो गिरिराज पूजा जिस दिन होती है सबके घर में, सबके घर में हम देख, सबके घर में लायन से कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके घर में नहीं बनता था। सब गोबर से बना करके और उसको धूप दीप पुष्प सब पूजा पाठ करते थे, परिक्रमा लगाते थे गिरिराज जी। ठीक है, जैसे गिरिराज जी का विग्रह होता है ना, जैसे वैसा बना करके गोबर से। क्या हुआ? लोही, लेप्या, लेख्या, लेख्या माने हाथ से पेंटिंग चित्रकारी। सैकती बालू, बालू का देखोगे वहां वो पुरी में एक है स्पेशलिस्ट, वो अधिकतर वो बनाया करता है बालू का। राम जी ने बनाया था रामेश्वरम में, बालू का शिवलिंग स्थापित किया था। ठीक है, 2 शिवलिंग है वहां पर। एक राम जी ने स्थापित किया था, हनुमान जी को भेजा था जाओ कैलाश से शिवलिंग लेकर के आओ, तो हनुमान जी को थोड़ा विलंब हो गया तो उधर बालू का ही बना दिया था। फिर उसके बाद हनुमान जी लेकर गया, वो भी स्थापित कर दिया, दोनों हो गया। लोही, लेप्या, सैकती, बालू। मनोमयी मानसिक, ठाकुर जी का मानसिक रूप से स्मरण करके उनकी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मणिमयी, मणियों के द्वारा। इस प्रकार से ये अष्टविधा प्रतिमा है। तो दारू ब्रह्म यहां पर जो नीलाचल में जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, कैसे प्रकट हुए थे? राजा इंद्रदुम्न जब गए कहां? नील माधव। नील माधव में जब पहुंचे तो देखा कि ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब तो राजा बड़ा दुखी हो गया, सोचने लगा मैं प्राण त्याग दूंगा, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। उसने विश्वावसु को बंदी बना लिया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, मैं तुम्हें अब और इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा, तुम यहां से जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां समुद्र के किनारे दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा। और फिर उस तुम दारू ब्रह्म से तुम विग्रह बनाना। वो दारू ब्रह्म कैसा होगा? शंख चक्र गदा पद्म उस पर बने होंगे अपने आप ऑटोमेटिक। तो जब राजा इंद्रदुम्न गए, वहीं पर एक दिन चक्र तीर्थ स्थान पर जहां पर हमारा मठ है, उसी स्थान पर दारू ब्रह्म प्रकट हुए। उनके ऊपर में शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ था। तो राजा ने उनको निकाल करके फिर विग्रह बनाने के लिए चेष्टा की, किंतु बना नहीं पाए। तो फिर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, तो उसने कहा मुझे भी महाराज एक बार मौका दो। उन्होंने कहा ठीक है। और 10-12 दिन तक उन्होंने फिर बनाया। उसके बाद में भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने दरवाजा खोला, देखा अंदर ब्राह्मण है नहीं और विग्रह हैं अधूरे। ऐसे जगन्नाथ जी का देखा हाथ ये सब नहीं है।
पैर भी नहीं है, मुंह गोल गोल है, आंखें गोल गोल है, विचित्र सा विग्रह। तो राजा सोचने लगा कि मैंने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए ठाकुर जी तो अधूरे ही रह गए, अभी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। फिर भगवान ने आकाशवाणी करी, नहीं राजा, मैं इसी रूप में ही जगत में प्रकट होना चाहता था। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप वही है। कौन से हैं वो? कृष्ण हैं, द्वारका वाले। अभी हम लोग सुनेंगे जब द्वारका वाले कृष्ण जब ब्रजवासियों के प्रेम में पिघल गया उनका अंग, तो वही जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो वही दारु ब्रह्म पुरुष प्रदान, वो दारु ब्रह्म के रूप में वहां पर विराजमान हैं। जीवे निस्तारिते हरि, जीवों के उद्धार के लिए ये दारु ब्रह्म अवतरित हुए जगन्नाथ जी। भगवान इस जगत में क्यों अवतरित होते हैं? जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए। जगत के जीव इस जगत में रहेंगे तो भोग ही करते रहेंगे, इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। भगवान श्री हरि इस रूप में अवतरित होकर सभी को दुनिया की धन संपदा, यश आदि सांसारिक वस्तुएं तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? अर्चा रूप में अवतरित हुए। भगवान के दो स्वरूप इस जगत में प्रकट हुए, वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम्। एक वाच्यम, एक वाचकम। वाच्यम मतलब विग्रह, अर्चा विग्रह, जो ठाकुर जी का श्री विग्रह है, ये वाच्यम हो गया। और वाचकम माने श्री नाम। ठाकुर जी जगत में दो रूप में प्रकट हैं, एक ठाकुर विग्रह के रूप में और दूसरा हरि नाम के रूप में, जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको भोग भी और मोक्ष भी प्रदान करने के लिए। जगन्नाथ जी के पास लोग जाते हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो, जगन्नाथ जी उनको वो भी दे देते हैं। कोई मोक्ष के लिए जाता है, जगन्नाथ जी वो भी दे देते हैं। कोई भक्ति के लिए जाता है, जगन्नाथ जी वो भी दे देते हैं। तो इस प्रकार जीवों के उद्धार के लिए भगवान वहां पर प्रकट हुए। कल श्रवण करेंगे। अब वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो